हे हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। हम लोग दिख रहे हैं, विजिबल हैं, हम लोग ऑडिबल हैं। Good afternoon, everyone. और क्या है? हाँ, अभी I लाइव। think. मेरी स्क्रीन ही क्यों नहीं आ रहा I है? think. हाँ, अभी आ गया। यस, चलो, गुड Hmm. आफ्टरनून। यस, क्या हाल है सबका, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। मुझे थोड़ा लेट पता चला सेशन के बारे में, सो मैं तो लेट ज्वाइन किया, बट मैं तो करिश्मा मैम के साथ मिस नहीं कर सकते। कल का ही मौका मिलता है मैम। Good afternoon, everyone. गुड आफ्टरनून। साउंड में क्या इको है क्या? मेरे एंड पे आपकी आवाज ठीक है। गुड आफ्टरनून। साउंड में क्या इको है? मेरे एंड पे आपकी आवाज ठीक तो आ रहा है आवाज? सही आवाज आ रही है और वॉइस इज फाइन। चलो हमें स्टार्ट किया जाए। हाँ जी। सो हम लोग बेसिकली वी आर हियर अराउंड 7 मंथ्स टाइम बचा हुआ। अब तो 7 मंथ से लेस टाइम है आई थिंक। ओके, सो लेट्स से दैट कि हमारे पास 200 डेज टाइम बचा हुआ है। सो इन दिस 200 डेज वी नीड टू बेसिकली प्लान इट आउट। कोई राइट ट्रैक पे हो, ऐसा कोई स्कोर ना हो कि दो साइड में 99 लिया है, एक में 60 लिया है। बहुत लोग ऐसे लोग इस साल रिपीट कर रहे हैं। सो विथ नो ऑफेंस टू एनी वन, वी डोंट वांट कि आपके साथ ऐसा कुछ हो, तो इसलिए उसके लिए थोड़ा प्लान करना पड़ता है, प्रिपेयर होना पड़ता है। ठीक है, तो कोई भी एक सब्जेक्ट वीक ना रह जाए, वी आर सी हो या क्वांट हो या एल आर डी आई हो। ओके, सो विल प्लान इट आउट। तो मैम स्टार्ट करेंगे वी आर सी से। मैम बताओ कैसे वी आर सी में इन लोग का अभी अभी बेसिकली बहुत लोग का मैं ग्रुप में देख रहा था कि एक इन लोगों ने कुछ मॉक दिया था। अभी रिसेंटली फर्स्ट मॉक हुआ था, तो हम्म। वही वापस से रोना स्टार्ट हो गया अभी वाला। एकदम वो वी आर से में किसी को 35 परसेंटाइल, 55 परसेंटाइल। ठीक है, एंड देन वी आर से नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली ऐसे लोगों को कुछ बताओ कि हाउ शुड दे पिक अप दैट स्कोर इन वी आर सी। आई थिंक एक तो पहले माइंडसेट शिफ्ट की थोड़ी जरूरत है कि बीएआरसी क्यूए और डीआईएलआर के जैसे कैलकुलेशन बेस्ड सेक्शन नहीं है कि अगर आंसर 2 आ गया तो 2.02 भी गलत है और आप कैलकुलेट करके ही आंसर निकाल सकते हो। बीएआरसी में सही आंसर एक से ज्यादा आ सकते हैं और चारों के चारों आंसर खराब हो सकते हैं। आपको इन एनी केस बेस्ट आंसर चूज करना होगा। तो वो जो कॉलेज और स्कूल का माइंडसेट की करेक्ट आंसर ढूंढना है, उससे शिफ्ट होके बेस्ट आंसर पे आना पड़ेगा। और जब हम बेस्ट आंसर ढूंढते हैं तो फिर हमारी स्ट्रैटेजी एलिमिनेशन की रहती है। तो एलिमिनेशन सीखना होगा और उसके लिए क्लास आना पड़ेगा, जो कि इन लोगों से होती नहीं। तो एलिमिनेशन टीचर के साथ बैठ के सीखो। लॉजिक देखो कि जो गलत आंसर्स हैं वो गलत क्यों है। तो बीएआरसी में बहुत कॉमन है कि टीचर से आर्ग्यूमेंट ज्यादा होती है, क्योंकि मैथ्स में तो आप चारों खाने चित्त होते हैं कि सर ने निकाल के दिखा दिया तो अभी आप कुछ बोल ही नहीं सकते। लेकिन बीएआरसी में आपको लगता है आपका आंसर ठीक है तो आप फाइट करते हो, तो वो फाइट होनी चाहिए। क्योंकि तभी एक अच्छा टीचर आपको कन्विंस करेगा कि आपका आंसर गलत क्यों है या उसमें क्या लॉजिक मिसिंग है या व्हाई इज द अदर ऑप्शन बेटर देन ऑप्शन दैट यू हैव चोजन। तो वो स्ट्रैटेजी क्लास में ही सिखाई जा सकती है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। तो वो सीखनी पड़ेगी क्लास आके, चाहे वो आरसी ये हो। फाइट मैंने देखा है मैम, स्पेशली डिसीजन मेकिंग में। ये फाइट होती है वहाँ पे। मैंने एक्सपीरियंस किया हाँ, है ये ये फाइट बहुत। डिसीजन मेकिंग के सेक्शन में। हाँ, और बिल्कुल। और ये आज एक वो भी है, टेस्ट स्किल्स वाला टेस्ट रिपीट हो रहा है, कल हम उसका एनालिसिस करेंगे। तो आपको आज वो टेस्ट देना चाहिए अन अकेडमी पे और कल उसका एनालिसिस अटेंड करना चाहिए। तो आपको समझ आएगा कि क्या करना चाहिए था, क्या छोड़ना चाहिए था, क्वेश्चंस कैसे चूज करने थे, जो सॉल्व करे वो गलत क्यों हुए, क्या स्ट्रैटेजी है। तो क्लासेस आर पैरामाउंट। और या आई मीन इस टाइम पर क्लासेस सबसे ज्यादा जरूरी है। और अनदर mindset that can be changed right now is to stop looking at 7 months like 7 months and not count November, just count it as 6 months। क्या आपके पास 6 महीने हैं। आप वो अगर कितना भी ध्यान रखोगे 6 महीने, क्योंकि अक्टूबर में वैसे भी आपका फेस्टिव सीजन आ जाता है, फिर उसके बाद यू विल स्टार्ट टेकिंग एनमैट। एनमैट स्टार्ट हो जाता है अक्टूबर में, तो आप अक्टूबर को मान के चलो कि आपका फाइनल महीना है। तो आप थोड़ा आपके ऊपर प्रेशर बिल्डिंग होगी, तो आप समय से बैकलॉग्स क्लियर करोगे और पढ़ाई करोगे। तो ये सबसे अहम मुद्दा है मेरे हिसाब से। ओके,
अहम मुद्दा है। अच्छा, तो बेसिकली मैम का जस्ट राइट डाउन कि मैम ने बेसिकली पॉइंट क्या बोला। मैम अभी लोग क्या करना चाहिए? सो बेसिकली एनालिसिस द बेसिक बेसिक प्रॉब्लम, राइट? ये बोल रहे हो ना, एनालाइज नहीं करना चाहिए एनालिसिस, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, एनालिसिस, और एंड ऑफ कोर्स आई मीन क्लासेस सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसको क्लासेस में हम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर ही रहे हैं। हम्म तो अगर हम क्लास मिस करते हैं तो फिर कोई आपकी हेल्प कैसे ही कर सकता है? वो तो हम्म क्लास में ही पढ़ाया जा सकता है। तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल मिस क्लासेस, इनफैक्ट प्रैक्टिस क्लासेस ज्यादा लोग मिस करते हैं। हम हम्म स्पेशल क्लासेस लेते हैं तो 10 सालों का एक माइंडसेट होता है कि स्पेशल क्लास हमारे लिए नहीं है, हम्म। तो वो प्रैक्टिस मिस कर, तो प्रैक्टिस मिस करोगे तो पता कैसे चलेगा कि आंसर निकाला कैसे था? तो हाँ, वो ये भी जरूरी मैं है भी कि हम देखता उसे हूँ मैम, इस ना पे मैं करें। भी स्पेशल क्लास लेता हूँ। बहुत लोग स्पेशल क्लास लगता है कि अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है इसमें, तो नहीं नहीं इंपॉर्टेंट है यार। देखो वी आर से मैम इज सेइंग करेक्ट। वो वही गलती देखो, दो तीन लोग टाइप करे सर रिपीटर है रिपीटर है रिपीटर है, ठीक है रिपीटर। देखो वही गलती फिर वही स्ट्रेट रिपीट हो जाएगा। वी आर सी में एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। क्या गलती हुआ था पता ही नहीं चलता है। तो मैम यही बोल रही है कि आप लोग को वी आर सी में यू गॉट टू एनालाइज, गिव लॉट ऑफ मॉक्स, एनालिसिस अटेंड करो, प्रैक्टिस सेशन अटेंड करो, ठीक है। सो डू दैट। मतलब आई रियली डोंट वांट कि आपका स्कोर 99 99 60 और एक के 60 किसी भी हो, ठीक है। दो में 99 तो बहुत लोग को भी आया है, मतलब बहुत ही लोग को लास्ट ईयर आया है, ठीक है। एक में और एक में 670 आया, इट कुड बी एल आर डी आई। मोस्टली केस में इट इज एल आर डी और वी आर सी। कौन भी ठीक कर जाता है हाँ, मोस्टली लोग, ठीक है। बट इधर इट इज एल आर डी आई विच इज क्यूए चेंजिंग द गेम, या वी एनमैट आर में सी। मार गया इन लोगों को। एनमैट में बहुत सारे बच्चों ने क्यूए खराब किया है। एनवायरमेंट क्यों क्यूए खराब का किया है? सेक्शनल नहीं निकला, लेकिन ओवरऑल उनका कट ऑफ हो जाता है, बट एनमैट की क्यूए लोग गड़बड़ कर कारण देते हैं। इसलिए है मैम क्योंकि इन लोग कैट में कैलकुलेटर है, ठीक है। तो मैथ्स में हाँ, कैलकुलेटर होता है। तो मैक्सिमम लोग जनता क्या करती है, कैलकुलेटर पूरा यूज करती है कैलकुलेशंस में। अब कैट में तो और कैलकुलेटर ठीक है, एनमैट एनमैट में हाथ पाँव फूल जाते हैं। हर एक क्वेश्चन में कैलकुलेशन, डी आई एल आर, तो डी आई में क्वांट में, तो ये बेसिकली एक बेसिक प्रॉब्लम है जो सबको देखने को मिलता है, ठीक है। तो बेसिकली मैम इन लोग को अभी जैसे वी आर सी में कैसे प्रोसीड करना चाहिए राइट नाउ, एक बार बता दो। थ्री पहले, फिर मॉक, प्री आई मॉक और थिंक, आफ्टर मॉक फेज में। हाँ, तो आई थिंक मॉक्स हम मई से स्टार्ट कर सकते हैं। अभी हम्म। दिस इज अ गुड टाइम टू बट स्टार्ट टाइम फ्रीक्वेंटली मॉक्स, जो और मॉक लेकिन का अभी हम स्टार्ट होता है, फ्रीक्वेंटली मॉक स्टार्ट होता है अराउंड जुलाई मिड के, मतलब उसमें बहुत फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी मॉक की। जो अभी तो हाँ, एक तो दो अभी मॉक होते अगर हम रहते हैं। स्टार्ट कर रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, हाँ करेक्ट। क्योंकि अगर मार्केट में देखते हैं तो इंस्टीट्यूट्स में मॉक स्टार्ट हो गए, बट फ्रीक्वेंसी कम है। तो 10 दिन में एक मॉक हो रहा होगा, हम्म या 15 दिन में एक मॉक होगा। हम्म मई में 2 मॉक्स लिख सकते हो, हम्म जून में आप 2 के 4 कर सकते हो, और फिर जुलाई से फर्दर आप इंक्रीज कर सकते हो। हम्म तो अगर हम 25 to 30 फुल लेंथ मॉक्स लेके चलते हैं, तो हम एंड में जैसा हम हमेशा करते हैं, एंड में फ्रीक्वेंसी ज्यादा और अभी फ्रीक्वेंसी कम। प्लस अभी आरसी चल रहा है, अगर मैं अपने कोर्सेज की बात करती हूँ, और पैराबेस क्वेश्चन चल रहा है, और एग्जैक्ट कैट में तो यही 2 चीजें आती है, और कुछ तीसरा तो कुछ आता ही नहीं। हम्म या तो आरसी आता है या पैराबेस क्वेश्चन आता है। हमर आती नहीं, वोकैब आती नहीं, अलग से सीआर आती नहीं, डिसीजन मेकिंग आती नहीं, पोएट्री आती नहीं, वो हम ओमेट्स की तैयारी बाद में करेंगे। हम्म तो कैट के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है कि आप आरसी के सारे सेशंस अटेंड करो, और पैराबेस क्वेश्चंस के सेशंस अटेंड करो, क्लास में जो प्रैक्टिस है वो करो, और घर पे भी जो होमवर्क मिलता है उसको प्रैक्टिस करो। अलग अलग सोर्सेज बताएं क्लास में, उनसे तैयारी करो, पीवाईक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हो, सेक्शनल्स हम्म देना स्टार्ट कर सकते हो। तो हम्म अभी आप सेक्शनल्स दे सकते हो, क्विजेस दे सकते हो, जो अन अकेडमी पे टेस्ट हो रहे हैं वो दे सकते हो, हम्म ग्रुप्स पे क्वेश्चंस डलते हैं वो दे सकते हो, और फिर ग्रेजुअली हम शिफ्ट करेंगे टू फुल लेंथ मॉक्स, मे बी अ मंथ लेटर। मई में अगर कोई इच्छुक है मॉक देने का, तो 2 मॉक फुल लेंथ मॉक्स दे के देख सकते हैं। आपको एक एक आइडिया लग जाएगा कि हम कितने पानी में हैं और पेपर आता कैसे। वाई रिच पीपल आर इन वन फ्रेम, लेफ्ट फ्रेम, रिच पीपल इन लेफ्ट फ्रेम, ठीक है, राइट वाले में नहीं है। किसी को लगता है कि मुझे भी रवि सर जितना गरीब बनना है, तो आई थिंक यहाँ पे भी माइंड शिफ्ट की जरूरत है कि आप ये देखने के बजाय कि कौन कितना रईस और गरीब है, ये देखिए कि कौन कितना मेहनती है। अब रवि सर जितने हम्म मेहनती बन जाएंगे, तो अपने आप आपका कैट शेयर हो ही जाएगा। हाँ करेक्ट, मेहनती ठीक हूँ है। मैं मैम, बट मैं वही रिच की बात कर रहे हो हाँ, लोग, रिच नहीं हूँ मैं, हाँ, इन लोगों है ने ना। अभी आपकी मेहनत देखी नहीं है, या अगर देखी है तो अनदेखा कर दिया है। तो रवि सर जितने मेहनती बन जाओ, तो रईस भी बन जाओगे और कैट भी निकल जाएगा। ठीक है कि ओके नहीं? ओके, सो लेट्स कम टू वी आर सी का बेसिकली। अच्छा, दो तीन लोग भी सर मैंने सब्सक्रिप्शन कर ही लिया है, एक और लिख रहा था ऊपर में। नहीं देखो, लेट नहीं हुआ है, ठीक है, इट्स नॉट फर्स्ट, लेट अभी। बेसिकली आई वुड से फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जब भी आप प्रेप स्टार्ट करते हो तो आपको मेरे को लगता है कि 180 डेज इज अ गुड टाइम टू प्रिपेयर फॉर कैट। मतलब 180 डेज मेरे को कंफर्टेबल फील होता है। अगर आप 180 डेज में 6 to 7 आवर्स पढ़ सकते हो ऑन एन एवरेज, लाइक वीकडेज में 4 आवर, वीकेंड में 10 आवर करके कर लिया काम, तो मेरे को 180 डेज कंफर्टेबल फील होता है। क्योंकि 180 डेज में आई कैन लाइक, अगर जो भी आपका जो एक मेरे दिमाग में
कौन तो इलाड़ी का नंबर है कि इलाड़ी मे बी ऑन एन एवरेज 4 सेट्स अ डे, तो आप अंत में 600-700 सेट सॉल्व कर लोगे। क्वांट में अराउंड ऑन एन एवरेज 10 to 20 क्वेश्चन अ डे, तो आप पहुंच जाओगे। वीआरसी में क्या सही है 180 डेज ना? हाँ, पीआर से आई थिंक 2 to 3 hours इज अ डे इज गुड फॉर नाउ। हाँ। बाद में हम 4 कर सकते हैं, बिकॉज एग्जाम में 4 आते हैं, तो 4 की आदत तो डालनी है और आधे घंटे में 4 करने होते हैं। हम्म तो हम अभी अगर 15 मिनट में 2 आरसी से शुरुआत करें मई में, तो आई थिंक ये अच्छा स्ट्रैटेजी अभी अभी के लिए इतना काफी है। मतलब वीक 180 डेज अगर मान लो किसी का बहुत वीक है वीए और 180 डेज टाइम है प्रिपरेशन करने को, तो इनफ टाइम होना चाहिए। सो एक्चुअली वीआरसी प्रॉब्लम ये है कि लैंग्वेज बेस्ड सेक्शन है, तो अगर हम्म बहुत वीक अंग्रेजी है तो हम्म दिक्कत आती है, क्योंकि फिर आपको रीडिंग और कॉम्प्रहेंशन पे ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। मैं आरसी सॉल्व करने की बात नहीं कर रही, मैं हम्म पढ़कर समझ के पैसेज को समझने की बात कर रही हूँ। हम्म वो लेवल बिल्डिंग अगर आपको करनी पड़ रही है तो आपको शायद साल लगाना पड़ेगा तैयारी के लिए, लेकिन अगर हम्म आपकी इंग्लिश डिसेंट है तो फिर 6 महीना अच्छा टाइम है। तो बहुत सारे बच्चे वीकर बैकग्राउंड से आते हैं या नॉन इंग्लिश बैकग्राउंड से आते हैं, या इंग्लिश बैकग्राउंड में भी उनके टीचर्स अच्छे नहीं थे, घर में अंग्रेजी बोलने का माहौल नहीं है, सब सबको पता है हाउ वी वर्क। तो उस बच्चे को दिक्कत होती है कॉम्प्रहेंशन में, क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आता कि लिखा क्या है। हम्म तो अगर पैसेज समझ ही नहीं आता, पैराग्राफ तो समझ ही नहीं आ रहा, तो सॉल्व क्या करोगे? तो हम्म अगर इंग्लिश वीक है तो 1 साल, और अगर इंग्लिश डिसेंट है तो 6 महीने से 8 महीने ठीक है। हम्म। तो ये मेरे हिसाब से एक अच्छा टाइम है जो लोग अभी प्रिपेयर करने स्टार्ट के किए लिए, दे शुड बी क्योंकि मोर अग्रेसिव। तुरंत। हाँ, कि रीडिंग का फिर आपको टाइम बढ़ाना पड़ेगा ना। अब मैं आपको बोलूं कि अभी आप 2 घंटा 2.5 घंटा रोज रीडिंग करो तो वो इम्प्रैक्टिकल है, लेकिन ये बात मैं आपको जनवरी में जब बोली थी कि 1 घंटा रोज रीडिंग करो, तो अगर तब से आप रीडिंग कर रहे हो तो अब तक आप काफी बेहतर हो चुके हो। तो वो जो जनवरी से मई का जो टाइम है उसमें आप ज्यादा रीडिंग पे, रीडिंग स्पीड पे, कॉम्प्रहेंशन पे, यूट्यूब वीडियोस देख के कॉन्सेप्ट समझने पे कंसंट्रेट कर सकते हो। ये चीज हम लेटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब मॉक्स आ जाएंगे, क्वेश्चंस स्टार्ट हो जाएंगे, प्रेपरेशन करनी है, चीजें रिवाइज करनी है, अब किसी का बैकलॉग है, किसी का कुछ है, तो वो फिर कॉम्प्रहेंशन वाला पार्ट वीक रह जाता है। अगर आप वेल रेड हो, जीके ठीक है, अंग्रेजी ठीक है, बार बार पढ़ते आए हो, तो फिर 6 महीना इज गुड। अगर आप रिपीटर हो तो 4 महीने में भी आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है, रीडिंग चलती रहनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल ही नॉन रीडर हो, कि कभी जिंदगी में किताब ही नहीं खरीदी है, कि तो अगर कोई तुम्हें पैसे देता है तो तुम किताब ना खरीद के पिज्जा खाते हो, इस तरीके के व्यक्ति हो, तो फिर तुम्हें लगेगा साल भर तैयारी करनी। What is the proper way of reading articles to increase our comprehension? जैसे तुम हमारे मैसेजेस पढ़ रहे हो वैसे ही आर्टिकल्स पढ़ने होते हैं। बस बात ये है कि हमारी बात तुम्हें समझ में नहीं आती, आर्टिकल्स को समझना होता है। तो उसके लिए आपको मैम का क्लास ज्वाइन करना पड़ेगा, आई थिंक, है ना? मोर ऑफ प्रैक्टिस सेशन एंड क्लासेस विल हेल्प इन दिस, हाउ टू रीड एंड हाउ टू डू दिस। ओके। I have often given this little tip, जो लोग कॉम्प्रहेंशन का पूछ रहे हैं, कि जो चीज नहीं समझ आती है यूट्यूब देता है आपके पास। आप यूट्यूब को बर्फ कैसे जमानी है कभी वीडियो, तो अगर आपको कोई चीज आरसी में नहीं समझ आ रही है तो आप उस पर एक वीडियो देख लीजिए। अगर डेमोक्रेसी और ओरिएंटलिज्म पे एक पैसेज आया कैट 2022 में, तो आप ओरिएंटलिज्म के कॉन्सेप्ट को किसी चैनल पे जाके हिंदी में समझ सकते हैं, तो आप वो कर लीजिए। बहुत सारे स्कूल के चैनल्स है, बच्चे कहते हैं हमारे को फाइनेंस नहीं आती, हमको फाइनेंस वाले आरसी नहीं सॉल्व होते क्योंकि हम साइंस वाले हैं। आप साइंस वाले हो, लेकिन अगर आप किसी 10th और 12th स्टैंडर्ड के कोचिंग सेंटर का यूट्यूब खोलोगे तो वो जीडीपी वर्सेस जीएनपी पढ़ा रहा होता है, और बेचारा बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से विद एग्जाम्पल पढ़ा रहा होता है। तो आप उसको अगर एक बार देख लोगे तो आपको इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट और जीडीपी और जीएनपी सब समझ आ जाएगा। तो वो एफर्ट डालना जरूरी है, तो यूट्यूब का यूज करें। खराब वीडियोस हम सब देखते हैं, अच्छे वीडियोस देखें, अच्छी रील्स देखें। ये मेरी एडवाइस है। हम्म ये देखो भाई, रवि सर बोलते हैं ओनली नॉवेल्स आर इनफ। ये कभी नहीं बोला भैया मैंने, ये तो गलत बातें करते हैं। मैं तो पागल नहीं करता ना, तो ओनली नॉवेल्स आर इनफ। नॉवेल्स आर अ पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, ठीक है? क्योंकि जब मुझे 98 वगैरह आया था, जब मुझे, तो मैं बहुत रीडिंग करता था, तो उससे मुझे याद है। तो ओनली नॉवेल्स आर इनफ कैसे हो जाएगा? ये तो इम्पॉसिबल है कि सिर्फ नॉवेल पढ़ने से हो जाएगा। देखो वर्ड्स, ये लोग ना, जैसे लोग नॉर्मली इंग्लिश समझ में नहीं आता है लोगों को। वर्ड्स ना, मेरे पास जैसे वर्ड्स नहीं होते, आई डोंट हैव गुड कंटेंट। हाँ, तो रीडिंग से आता है ना। ऐसे मान लो सपोज मेरे को कुछ वर्ड्स बोलने हैं, अब मेरे पास कंटेंट ही नहीं है बोलने के लिए, तो मैं अगर बोल रहा हूँ कि जैसे कोई एग्जाम्पल में बोलता हूँ क्लास में, कोई वर्ड मैंने सीखा, अब मैंने कोई वर्ड रेप्लीकेट है, मैं उसको 4-5 ने पढ़ा, नॉवल में कहीं मिला मेरे को, तो मेरे को अच्छा मेरा कंटेंट आता है। तो ये लोग कंटेंट नहीं पढ़ाएंगे, कंटेंट नहीं, तो नॉवल पढ़ा, नॉवल ही पढ़ेंगे, या तो नॉवल नहीं पढ़ेंगे। सर 2 नॉवल पढ़ा, मेरा पूरा 1 महीना बीत गया उसी में, मैंने इंग्लिश में पढ़ाई नहीं की। तो ये तो एक्सट्रीम पे ले आती है, या तो लेफ्ट एक्सट्रीम आ रहा है या तो राइट एक्सट्रीम आ रहा है, ठीक है? तो बीच में नहीं रहते। तो आप बताओ मैम, इसके लिए क्या करना चाहिए?
नॉवेल्स देखो, द ऑनेस्ट आंसर इज कि अगर आप नॉवेल पढ़ते हो तो दो अच्छी बातें होंगी। पहला, आपकी ग्रामर, वोकैबुलरी और रीडिंग हैबिट बिल्ड होती है। और दूसरा, ये आपको इंटरव्यू के टाइम पे बहुत काम आती है, क्योंकि आपके पास बात करने के लिए कंटेंट है, स्पेशली अगर आप फ्रेशर हो। तो आप बोल सकते हो कि देखो, मैंने 15 किताबें, 20 किताबें, 25 किताबें पढ़ी हैं एक साल में, या जो भी है मैं पढ़ता हूँ, हफ्ते किताब पढ़ता हूँ, मैं 2 हफ्ते में एक किताब पढ़ता हूँ। तो वो उसका फायदा है। अगर मैं ये बोलती हूँ कि नॉवल से एग्जाम निकल जाएगा, या नॉवल पढ़ने से ही निकलेगा, तो वो गलत है। इतनी क्रिटिकल रीजनिंग मैंने आपको पढ़ाई है कि आपको स्टेटमेंट्स को समझना है। तो मुझे नहीं लगता सर ने भी ये बोला होगा, और मुझे नहीं ओनली लगता अगर नॉलेज कोई नहीं भी हो ये पाएगा बोलता है मैम, ओनली तो नॉलेज कैसे होगा? मतलब आप अगर इंग्लिश में बिल्कुल भी ऑब्वियसली। आइडिया नहीं है तो आपको इंग्लिश का पहले आइडिया होगा कि इंग्लिश का कंटेंट आएगा, पास में पढ़ोगे, ग्रामर अच्छा होगा, वो क्या अच्छा होगा। ये लोग ओनली नॉलेज नहीं हो पाएगा, ओनली नॉलेज विल नॉट डू द जॉब। हाँ, तो अगर, और एक और चीज है बड़ी सिंपल, आई विल बी वेरी ब्लंट, अगर तुमसे नॉवल नहीं पढ़े जाते हैं तो कम से कम आर्टिकल्स तो पढ़ो, न्यूज तो पढ़ो। तो तुम्हारी जीके की भी तैयारी होगी, आरसी की भी तैयारी होगी, आर्टिकल से तुम्हारा आरसी प्रिपेयर होगा। और आजकल मैंने एक वीडियो भी डाला है, और हमने स्पेशल क्लास भी करी है कि 2023 कैट में क्या पढ़ना है। तो मैंने उसमें आपको पूरी लिस्ट दी है, 2017 से लेके 2022 तक की, कहाँ कहाँ से आर्टिकल आए। आपने क्या वो 50 आर्टिकल पढ़े, इज माई क्वेश्चन। वो 50 आर्टिकल आपने पढ़े नहीं, और आप नॉवल की चिंता कर रहे हो, तो आपकी आप यू आर एट फॉल्ट हियर। तो वो 50 आर्टिकल अगर आप पढ़ लोगे, और वो 50 आर्टिकल ऐसे 20 वेबसाइट से आए, तो वो 20 वेबसाइट अब आपके लिए भगवान है। वो आपका मोस्ट ब्राउज्ड कंटेंट इन योर हिस्ट्री होना चाहिए। कि जब कोई आपकी हिस्ट्री चेक करे, तो वो वॉल स्ट्रीट जर्नल, एऑन एसेज, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, टाइम मैगजीन, बीबीसी, ये सब न्यू साइंटिफिक अमेरिकन के हैं आपकी लिस्ट में, और आप इनसे रोज आर्टिकल्स पढ़ते हो। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आप छोड़ दो नॉवल। नॉवल पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, लेकिन उसका हवा मत क्रिएट करो, क्योंकि पेपर नॉवल से नहीं आएगा। नॉवल सिर्फ आपका लैंग्वेज बिल्डिंग कर रहा है। तो वो एक एक नेसेसरी एस्पेक्ट हो सकता है प्रेपरेशन का, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं। करेक्ट, नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट, दैट्स करेक्ट। ओके, तो आई थिंक कहाँ इंग्लिश के लिए काफ़ी है। नहीं, हाँ, क्योंकि मैं लिस्ट इस विस्ट पूछ रहे हैं, रीडिंग की सब कुछ है। आप स्पेशल क्लासेस में जाइए, व्हाट टू रीड का क्लास है। नहीं तो मेरे चैनल पे भी एक वीडियो है, व्हाट टू रीड, आप वहां से भी देख सकते हो। नहीं तो खुद रिसर्च कर लो। ठीक है। ओके, अब लेट्स कम टू एलआरडीआई। आते हैं, चलो इंग्लिश में बहुत बात कर ली है। सो व्हाट अबाउट एलआरडीआई, क्या चल रहा है एलआरडीआई में? देखो बेसिकली ये बताओ, एलआरडीआई में कुछ कुछ इश्यूज लिखो तब तो पता चलेगा मुझे क्या तुम लोग का प्रॉब्लम है एलआरडीआई का। व्हाट्स प्रॉब्लम अबाउट एलआरडीआई, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो विच आई कैन क्लियर, देन आई क्लास में तो ये लोग बोलते हैं कि इनको सेट्स करने में टाइम लगता है, बट आई थिंक शुरू में सभी को टाइम लगता होगा सर। लगेगा। वही वही वाला कहानी है मैम। पढ़ना चाहते नहीं है कि जस्ट शॉर्टकट है, 10 मिनट में काम हो जाए मेरा, ठीक है। 10 मिनट नहीं होगा ना। हम्म। एलआरडीए और कॉम्प्रिहेंशन पेशेंस भी इश्यूज लूज है। कर जाते हैं जब नहीं निकल रहा होता तो। एलआरडीए कॉम्प्रिहेंशन इश्यूज है, समझ नहीं आता क्या करें, टाइम रिड्यूस करना है, सेट सॉल्व हो रहा है, ठीक है। देखो, तो वही देखो एलआरडीए मेजरली वही सब प्रॉब्लम है जो नॉर्मली डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि सेट सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपका सेट सॉल्व नहीं हो रहा है, दैट मीन्स यू हैव दैट विशियस सर्कल। वो आपको सर्कल खत्म करना है 300 सेट्स का, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 300 सेट्स इज रियली इंपॉर्टेंट, और इसके बिना बीच रास्ते में कुछ नहीं होगा। बोलो सर आधा आधा पढ़ पढ़ के तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो द पर्सन हु हैज़ कंप्लीटेड 300 सेट्स विल फील मोर कंफर्टेबल। बट वही है कि 300 सेट करने के लिए बहुत हार्ड वर्क चाहिए, क्योंकि कोई कोई सेट स्टार्टिंग में 1 घंटा लगेगा, 1.5 आवर इट मे टेक 45 मिनट्स, 1 आवर, 30 मिनट्स। तो हर एक सेट का बहुत डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली तुमको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा एलआरडीए में, ठीक है। सो यू नीड टू सॉल्व दिस सेट एंड यू नीड टू टेक सॉल्व विद लॉट ऑफ टाइम। बहुत टाइम लगेगा तुमको, उतना टाइम तुम्हारे पास तभी होगा जब हार्डवर्क आएगा, ठीक है। और वो तुमको बाकी जगह टाइम काटना पड़ेगा, तो रील्स कम देखना, थोड़ा स्लीपिंग टाइम कम करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम वेस्ट करना कम करना पड़ेगा। 8-8 9 घंटे सोते हैं सब लोग, ठीक है, वो पॉसिबल नहीं है, ओके। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपना टाइम कम करना पड़ेगा कि सब 7 घंटे सो रहे हैं, ठीक है, 7 आवर्स इज गुड इनफ। रील्स कम देख रहे हैं, वेस्ट कम, तो आपको टाइम पढ़ने का मिलेगा। तो आप सेट को अदर क्या करो, फ्रस्ट्रेशन होता है। जैसे ही 2 सेट किया, बोलेगा क्या पूरा दिन निकल गया, एक भी 2 सेट किया पूरा दिन किया, कुछ किया ही नहीं। तो ये फ्रस्ट्रेशन तब होता है कि आपके दिन में आवर्स कम होंगे, अब बोलोगे बाकी कुछ पढ़ नहीं पाए। तो एक बहुत बड़ा ये प्रॉब्लम है कि फर्स्ट थिंग इज एनआरडीए में यू हैव टू कंप्लीट दैट मिनिमम 300 सेट्स। जब तक 300 सेट नहीं करोगे तो सारी वैरायटी नहीं मिलेगी, ठीक है। एंड विदाउट गेटिंग ऑल द वैरायटी, फिर दिमाग सोचेगा नहीं ऑन द स्पॉट, पहला प्रॉब्लम एनआरडीए का।
सेकंड प्रॉब्लम है कि टाइम बहुत लग रहा है, टाइम लगेगा बिल्कुल भी, मैंने वही बोला कि स्टार्टिंग में फ्यू सेट विल टेक मे बी 1 आवर पर डे, मे बी 1.5 आवर्स पर डे, मे बी 45 मिनट, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज तो 40 मिनट पर सेट लगता ही है। तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम अगर आप अच्छा लेवल का सेट सॉल्व कर रहे हो तो, और तभी माइंड बिल्डअप होगा, दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तभी बिल्डअप होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको टाइम देना है, तो आपको वहाँ पे बिल्कुल टाइम देना है, टाइम देना बहुत ज़रूरी है वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा थर्ड चीज़ एलआरडी में, थर्ड प्रॉब्लम एलआरडी में क्या है, थर्ड एलआरडी में इंग्लिश की लैंग्वेज समझ में नहीं आती। वो इंग्लिश कैसा मैम हेल्प करेंगे, कैसा मैम उसमें, ठीक है। अब क्या हमारे क्लास के पीछे बातचीत चलती रहती है कि वो अब हम लोग वो सेट करते हैं ना कंडीशन में वाला, इफ में ये होता है, इफ में वो होता है, ठीक है। दैट विल, देखो बेसिकली उसका बेसिकली आंसर, ऑनेस्ट आंसर ये है कि आपको उसमें आपको जितने क्वालिटी सेट्स फेस करोगे, ठीक है, उतने आपका उतना लैंग्वेज क्लियर होगा, क्योंकि इसमें कोई थ्योरी नहीं होती कि मैंने बता दो अच्छा एलआरडी सेट में ये 5-6 तरह थ्योरी होता है, पढ़ा दिया अब सब लैंग्वेज हो जाएगा, नहीं। तो लैंग्वेज पे कभी फंसा सकते हैं और फंसते रहते हैं, तो इसलिए हमारा माइंड इज गेटिंग स्टक एट सम पॉइंट। तो जब वो माइंड तुम्हारा वहां पे स्टक हो रहा है तो मोर सेट्स यू सॉल्व, जितने ज्यादा क्वालिटी सेट्स करोगे उतना वहां पे आपका प्रॉब्लम खत्म होता जाएगा, ठीक है। दैट इज थर्ड थिंग इन एलआरडीआई। तो ये तीन चीजें आई थिंक अगर इसमें एक बार सोच लो तो बाकी फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा, बिकॉज अल्टीमेटली वही चीज है कि सर एलआरडीआई नहीं आता, एलआरडीआई में सेट सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो सेट सॉल्व नहीं हो रहे जब तक 300 सेट्स मिनिमम खत्म नहीं होंगे, तो तब तक वैरायटी सारी खत्म नहीं होगी, और जब तक वैरायटी खत्म नहीं होगी तब सेट सॉल्व नहीं होंगे वापस आपसे खुद से। सेकंड चीज टाइम, टाइम तो लगेगा ही लगेगा, इसलिए तो आई डोंट थिंक इसमें कोई बड़ा मेजर इशू है। इट विल टेक टाइम, एलआरडी आई थिंक इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो बेसिकली एलआरडी और वीआरसी दोनों चीज ऐसे जो बहुत टाइम लगता है, क्योंकि आपको सेट भी सॉल्व करना है और लैंग्वेज सीखना है। क्वांट थोड़ा हो जाता है कि क्वांट में इन तीनों में क्वांट ही एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि प्रेडिक्टेबल है, पता है कि क्या आने वाला है, अलजेब्रा, अर्थमेटिक, उससे भी थोड़ा क्वेश्चन का लेवल ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। बट आपको क्वांट इज द मोस्ट प्रेडिक्टेबल थिंग, वीआर से एलआरडीआई आर टू द मोस्ट लाइक वो कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। थोड़ा उसके लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और देखो फिर वही बोलोगे सर कैसे होगा, अल्टीमेटली वही लिख रहा है सर कैसे होगा। देखो कैसे होगा का कोई मतलब नहीं है, हो जाएगा, बट होता भी है यार। तो खुद सोचो ना कि अगर मैं बात करूँ 97 मान लो सेक्शनल के अच्छे टॉप कॉलेजेस का रहता है, 96 ही रहता है, तो 2 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो 97 परसेंटाइल प्लस का मतलब है कि 3% लोग को आ रहा है, मतलब 6000 लोगों को आ रहा है, थोड़ी 10-20 लोगों को आ रहा है। 6000 people are getting more than 97 percentile, ठीक है। 4000 are getting more than 98%, इट्स अ ह्यूज नंबर यार। तो हो जाता होगा, इसलिए जस्ट फील कॉन्फिडेंट कि हो जाएगा, सही रास्ते पे हैं। बट हाँ, वो रास्ता थोड़ा दूर है, वो रास्ता थोड़ा लंबा है, थोड़ा टाइम लगेगा ऑन दैट जो पाथ आप पे हो, तो इसलिए आराम से रहो, सही पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो वही चीज़ मैम भी जैसे बोल रही है ना कि आपको वीआर से मैम सिखाती हैं कि कैसे आंसर्स एलिमिनेट करना है, क्या करना है, वो करना है, सीखना पड़ेगा क्लास में। सेम गोज इन एलआरडी ऑल्सो, कि आपको सीखना पड़ेगा कि कहाँ पे अटैकिंग पॉइंट है, कहाँ पे आपको पॉइंट्स अटैक, किस पॉइंट पे अटैक करना चाहिए था, यहाँ से नहीं करते ये गलत हो जाता, 7 पॉइंट नहीं 6 पॉइंट से स्टार्ट करना चाहिए था। तो ये चीज़ें ना करते करते होता है। सो मोर सेट्स यू सॉल्व, जितना मैं आपके सामने ज़्यादा सेट सॉल्व करूंगा, ठीक है, उतना आपको क्लैरिटी मिलेगा। तो वही मैं ये लोग एग्जाम्पल बता रहा था मैं कि आप अभी तो पढ़ाए ऑफलाइन है, बताओ मेरे को पूरे ऑफलाइन में पूरा स्ट्रक्चर याद है एलआरडीए का। 18 क्लास में एलआरडी खत्म हो जाता था, ठीक है। क्लास में लोग 3 to 4 सेट सॉल्व कर पाते थे। अगर पूरा साल कोई बच्चा आ रहा है उसने मतलब मैंने क्लास में 60 सेट सॉल्व किया एट द मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ मैं इन लोग को 400 सेट सॉल्व करता हूँ लाइव, ठीक है। तो अब उसके बाद और तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि इससे ज़्यादा तो माइंड बिल्डअप का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। अब मैं 400 सेट अगर लाइव सॉल्व कर रहा हूँ प्लस में स्पेशल क्लास में, तो आपको इतना में सीख जाओगे। बट ये कि सीखना पड़ेगा, फॉर दैट 400 सेट्स पहले आपने उसको सारे सेट को ट्राई किया, फिर मेरा अप्रोच देखा, ठीक है, तो तभी उसमें टाइम लगता है और ये हो भी जाता है। इसलिए इससे ज़्यादा एलआरडी कुछ है नहीं, तो डरने की कोई बात ही नहीं एलआरडी है इससे ज़्यादा, नथिंग, बिलीव इन द प्रोसेस, ठीक है। सेट्स का सोर्स पूछ रहे हैं ये लोग, और कितने करने चाहिए रोज ही पूछ नहीं सोर्स सेट्स का सोच वैसे ही, मतलब एक तो क्लासेस ही, बिकॉज सेट्स एलआरडी में कोई अच्छी बुक तो है नहीं, आई एम रियली सॉरी, ठीक है, टू ऑल द राइटर्स, बट एलआरडी में कोई अच्छी बुक नहीं है एलआरडीए में, और किसी ने अच्छी बुक बनाई भी नहीं है एलआरडीए में। तो एलआरडीए में बुक का क्लास के सेट्स काफ़ी हैं, मेरे चैनल पे बहुत सारे सेट्स हैं। हम लोग क्लास के असाइनमेंट्स होते हैं, अनअकैडमी के जो फ्री क्लासेस है मैंने वहीं पे कम से कम 150-170 सेट सॉल्व किया हुआ है, तो काफ़ी है यार। तो वो यहाँ से आराम से वो इतने में तो वो 300 सेट्स हो जाएंगे, 300 सेट्स तो मिनिमम, ठीक है। जो लोग प्लस में नहीं है वो लोग के लिए भी बता रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर मॉक के सेट्स, तो
मॉक के सेट्स दो, मॉक के देखो, वहाँ पे वीडियो देखो वीडियो सॉल्यूशन कैसे मॉक्स पे सेट सॉल्व कर रहे हैं, क्या अप्रोच था उस सेट के पीछे. सो वीडियो सॉल्यूशन रियली हेल्प्स इन दिस. बट यस, आफ्टर योर सफिशिएंट, लाइक तुमने ट्राई कर लिया है सेट को एटलीस्ट 40 to 45 मिनट तक कब सेट को ट्राई कर लिया है, सारा अप्रोच ढूंढ लिया है, नहीं हो पाया, देन द वीडियो सॉल्यूशन हेल्प. 10 मिनट तक ट्राई किया, फिर देखो वीडियो सॉल्यूशन, वो हेल्प नहीं करता. ठीक है, दैट इज, ये एक तरीका होता है. एलआरडी के जो क्रैश कोर्स नहीं होता, एलआरडी इज क्रैश कोर्स में डिफिकल्ट है. क्रैश कोर्स तो मैं 50 सेट सॉल्व कर दूंगा, ठीक है, बट 50 सेट से कुछ होगा नहीं. एलआरडी के 1/5 वैरायटी भी कवर नहीं होगी 50 सेट्स करने से. इसलिए तुमको एलआरडी में तुमको यू हैव टू सॉल्व सम, एटलीस्ट टोटल हमारा टारगेट होना चाहिए एलआरडी सॉल्व करने का 700 to 800 सेट. दैट शुड बी द टोटल वैरायटी एलआरडी की होनी चाहिए. ओके, इससे कम तो नहीं हो पाएगा. और 300 मिनिमम, जहाँ पे माइंड सोचना स्टार्ट करे. पूछ रहे हैं कि मैम वीआरसी में इतने सारे बैकलॉग कैसे खत्म करें. बैकलॉग्स वीआरसी में है ही नहीं, मुश्किल से 20-25 क्लास है, क्योंकि कोर्सेज अब रिपीट होंगे नए स्टूडेंट्स के लिए. हाँ, सिर्फ कुछ ही क्लासेस हैं जो रिपीट करनी है. तो आई थिंक आप शाम 7:30 बजे प्लस क्लास में आ जाओ, पहले गाइड यू देयर कि क्या बैकलॉग्स है. नहीं तो आप टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन करके वहाँ पे एफएक्यू डॉक्यूमेंट डाला हुआ है, उसको फॉलो कर सकते हो. टेलीग्राम चैनल के लिए आप नाम सर्च करोगे मेरा तो आ जाएगा. जीके के लिए अभी जीके क्यों करना है भैया यार. ऐसे अभी एलआरडी पॉइंट हो नहीं रहा, वीआरसी नहीं हो रहा, जीके स्टार्ट कर दोगे कुछ भी. ठीक है, अभी रुक जाओ आराम से. अखबार पढ़ लो वही बहुत. हाँ, अखबार पढ़ो, अखबार पढ़ ले वही बहुत है. उसी में जीके, आरसी, ग्रामर, वोकैब, सब अंग्रेजी राइटिंग स्किल्स सब इम्प्रूव हो ओके, जाए. काफी थोड़ा बहुत पढ़ न्यूज़पेपर रहा. पढ़ना पड़ेगा. हम्म. और क्या है, आपके बैकलॉग्स पूछ रहे हैं, क्यों पूछ रहे हैं, बैकलॉग्स का क्वेश्चन नहीं. बैकलॉग क्योंकि वही तो एलआर, जो जितने मैंने एलआर का और सारे कोर्सेज है लाइन से. ठीक है, मतलब दैट इज मोर स्पेसिफिक फॉर प्लस पीपल, तो वो लोग प्लस में बात करेंगे. इन जनरल क्वेश्चंस पूछो. रिपीटर के लिए स्ट्रैटेजी. बताओ मैम, रिपीटर्स के लिए वीआरसी में क्या करना है, बताता हूँ. कौन एलआरडी रिपीटर्स लेट स्टार्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रेपरेशन, क्योंकि अगर सिर्फ कैट ही रिपीट कर रहे हो तो आता वही घिसा पिटा वही क्वेश्चन, वही आरसी आएगा, वही पैराजम्बल आएगा. नया कुछ नहीं है सीखने के लिए तुम्हारे पास, तुम्हें सब आता है. तो तुम्हें बस एक ही चीज पे ध्यान देना है, प्रैक्टिस. तो सारी प्रैक्टिस क्लासेस में आओ. थ्योरी क्लासेस तुम खुद भी रिवाइज कर सकते हो, पीडीएफ से भी रिवाइज कर सकते हो. तुम्हारे पास नोट्स होंगे पिछले साल के, उनसे रिवाइज कर सकते हो. और प्रैक्टिस पे ही सारा ध्यान लगाओ और टाइम टू प्रैक्टिस करो. और मॉक्स तो मॉक्स का एनालिसिस करो. बस यही है तैयारी. तुम अगर जून जुलाई अगस्त सितंबर भी दे दो तो तुम निकाल लोगे. इवन इफ यू गिव 4 months, लेकिन शिद्दत से कि रोज बैठ के कर रहे हैं, घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा मॉक दे रहे हैं, उसको एनालाइज कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, टाइम प्रैक्टिस, अलग अलग टाइप ऑफ आरसी सॉल्व कर रहे हैं, खूब रीडिंग कर रहे हैं, तो हो जाएगा. रीडिंग इज वन थिंग जो नहीं छोड़नी है. रिपीटर हो या नॉन रिपीटर हो, 1 hour ऑफ रीडिंग एवरी डे इज कंपल्सरी. कभी छूट जाता है, बर्थडे है, दिवाली है, तबीयत खराब है, फलाना ढिमकाना, तो उसको कवर अप करो, लेकिन रीडिंग नहीं छोड़ सकते, क्योंकि रीडिंग इज द बेसिस ऑफ वीआरसी. उसके बिना कुछ काम नहीं चलेगा. एंड लाइक आई सेड, मैं रीडिंग में नॉवेल्स की बात नहीं कर रही हूँ, मैं आर्टिकल्स और न्यूज की बात कर रही हूँ. और जब आर्टिकल्स और न्यूज पढ़ो तो अगेन माइंडसेट चेंज, कि मैं आरसी पढ़ रहा हूँ, नहीं, मैं ग्रामर, वोकैब, इंग्लिश, जीडी, पीआई, आरसी, जीके सबकी तैयारी कर रहा हूँ रीडिंग करके. मैं एक बेहतर व्यक्ति बन रहा हूँ रीडिंग करके. ये माइंडसेट होगा तो रीडिंग का जो आवर आप स्पेंड कर रहे हो वो प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि यू आर स्पेंडिंग टाइम ऑन मल्टीपल थिंग्स एंड नॉट वन थिंग. So reading is something that needs to continue. बाकी repeaters can just take notes and practice. इतना शुद्ध हिंदी बोल रहा हूँ मैं बहुत दिनों तक हिंदी वर्ड सुन रहा हूँ. Okay. बेहतर व्यक्ति बन सकता हूँ, बहुत दिन हो गया सुने. मैंने इतना सोचा नहीं. ओके, रीडिंग वर्सेस आरसी सॉल्विंग, अरे भैया बोथ. ये हस्बैंड वर्सेस वाइफ का चॉइस नहीं है, दोनों को सपरिवार बुलाना है. रीडिंग भी करनी है और आरसी भी सॉल्व करना है. दोनों में से कुछ नहीं छोड़ सकते, नहीं तो भूल जाओ आलसी बच्चे. क्लासेस देखने में टाइम चला जाता है, सेल्फ स्टडी नहीं हो पाती. सर आप बताओ, मैं ये बहुत आंसर कर चुकी हूँ. क्या आंसर करता है उसका? मैं तो ये बोलती हूँ कि कुछ कुछ क्लासेस रिपीट हो रही होती है, कुछ कोर्सेज रिपीट हो रहे होते हैं, और कुछ क्लासेस सॉल्विंग बेस्ड होती है. तो अगर आप वर्किंग और आपके पास टाइम कम है तो आप उनकी रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हो 1.5x पे, या पीडीएफ डाउनलोड करके प्रैक्टिस करके जहां अटकते हो सिर्फ उतना उतना वीडियो देख सकते हो. वीकेंड्स पे ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हो.
और हम्म चूज कर सकते हो कि कौन सी क्लास करनी है। मल्टीपल एजुकेटर्स के पास जाने की बजाय वन एजुकेटर पर सेक्शन तक खुद को कन्फाइन कर सकते हो। हम्म तो ये कुछ चीजें हैं जो आप यू कैन डू, और सेम जो ही है चीजें आपको आती है मॉडल। उनकी क्लासेस। सेम ही बात मैं बोलता हूँ मॉडल, ठीक है, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, रिकॉर्डिंग देख सकते हो, ठीक है। बट हाँ देखो, इसमें है कि क्वांट, देखो इन टर्म्स ऑफ सिलेबस, ठीक है, वो हमें पता है कि क्वांट का सिलेबस सबसे ज़्यादा है, ये क्वांट में चैप्टर्स बहुत ज़्यादा है क्वांट में, ठीक है, तो क्वांट में टाइम लगता ही लगता है। और अगर क्वांट में आपको इतने सारे क्वेश्चंस कर रहे हो टाइम लगता है, तो क्वांट में इफ इट इज टेकिंग टाइम इन क्वांट, तो उसमें नथिंग रॉन्ग, बिकॉज हम लोग क्लास में ही बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं तुमको वो क्वेश्चन स्किप करूंगा तो तुमको लगेगा कि आधी वैरायटी तुमको नई नई चीज़ें मिलते रहेंगी मॉक्स में, कैट में, जो कि मैं नहीं चाहता हूँ। तो इसलिए क्वांट में जब भी जो क्वांट का जो प्रैक्टिस सेशन होता है जहाँ पर हम लोग सिर्फ क्वेश्चन करते हैं, अब उसको कोई ऐसा पढ़ाई काउंट करो, कोई दिक्कत नहीं है क्लास में, ठीक है, दैट इज योर स्टडी पार्ट यार। मतलब क्लास में हमने 10-12 अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए, जिस क्लासमेट से गुड क्वालिटी 2 घंटे में 10 क्वेश्चन करते हो अच्छे क्वालिटी के, दैट्स रियली गुड, ठीक है। उसमें एटलीस्ट पर क्वेश्चन एटलीस्ट 3 कॉन्सेप्ट, एट में आपका 30 कॉन्सेप्ट रिवाइज हो गया, दैट इज गुड। तो इसमें ऐसा इतना लोड नहीं लेना है कि क्लासेस कर रहे हैं तो पढ़ाई में, तो क्लासेस इसी कर रहे हो ना, आई होप क्लासेस का मतलब है कि हमारी क्लासेस कर रहे हो, ठीक है। तो अगर हमारी क्लासेस कर रहे हो तो उसमें टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा फर्स्ट चीज़ है। सेकेंड चीज़ उसके बाद क्या है, एल में सेट में टाइम लगेगा, क्योंकि वो एक डिफिकल्ट, मैं क्लास में डिफिकल्ट सेट्स पिक करता हूँ, मैं बहुत इजी सेट्स पिक नहीं करता हूँ क्लास में, क्योंकि इजी सेट पिक करके दिमाग ग्रो करता नहीं है और अलग एक्सपेक्टेशन हो जाता है कि यार इजी सेट एग्जाम में आ सकता है क्या, आएगा नहीं इजी सेट। तो हम लोग डिफिकल्ट सेट को करेंगे फ्रॉम अच्छी तरीके से समझेंगे। तो इसलिए जब भी आप डिफिकल्ट सेट लोगे तो टाइम तो लगेगा, क्योंकि उसमें अटैकिंग पॉइंट ढूंढना पड़ता है, आपको सोचना पड़ेगा, टाइम दिलाना पड़ेगा, टाइम तो लगेगा एल और क्वांट में। तो इसलिए, बट हाँ मेरे लिए बेसिकली क्या है कि अगर देखो ऑन एन एवरेज अगर आपके पास एक मंथ में 30 डेज है, तो 30 डेज में आप ऑन एन एवरेज अगर 7 आवर्स टाइम निकालते हो स्टडी के लिए ऑन एन एवरेज, ठीक है। मे बी उसमें कभी वीक जो लोग जॉब कर रहे हैं 4 to 5 आवर्स पढ़ सकते हैं वीकडेज में, वीकेंड में 10 घंटे कर लिया, ठीक है। तो अगर आप 6 से 7 घंटे निकालते हो ऑन एन एवरेज, तो 210 घंटे है। तो 210 आवर्स में आई थिंक लेस देन टाइम विल गो, लेस देन 50% टाइम अगर क्लासेस में आपका जाता है, दैट इज गुड इनफ, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्लासेस बहुत इन डेप्थ लेते हैं, तो अगर आप 50% टाइम, 60% टाइम खुद के स्टडी के लिए निकालते हो प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, दैट इज गुड इनफ। तो दैट इज इतना में हो जाना चाहिए, थिंक 100, अगर 100 घंटे तो काफ़ी है क्लासेस के लिए एक महीने में। तो एक इसी के अराउंड रफ रख सकते हो, इतना तो रूल नहीं है सर मेरा 102 घंटे हो गए, ठीक है, दैट्स फाइन। तो थिंक अराउंड 100 आवर्स ऑफ क्लासेस इन अ मंथ शुड बी गुड इनफ, जितना आप इन डेप्थ पढ़ते हो तो ओके, क्योंकि उसमें आपकी बहुत सारी प्रैक्टिस भी हो जाती है। उसके बाद बाकी का 100 आवर्स आपका है, आप उसमें से स्टडी करो, पढ़ो, ये प्रैक्टिस करो, खुद से क्वेश्चंस करो, नोट से करो, ठीक है, मॉक्स दो, तो दैट इज योर टाइम, जस्ट 120 आवर्स, ओके। तो ये मेरा मेरा एक रफ ये एस्टिमेशन होता है, ओके। क्वांट क्वांट कैसे करें, मिनिमम क्या क्या बोलूँ मैं वापस आता हूँ अपना क्वेश्चन ना। मिनिमम मार्क्स आपके हिसाब से सर कितने रहने चाहिए वैसे? यूजुअली अगर हम एक मॉक सेट लेते हैं तो उसमें 25 to 30 फुल मॉक्स रहते हैं, फिर कुछ टेक होम मॉक्स रहते हैं, कुछ पिछले सालों के मॉक्स रहते हैं, तो ये सब मिला के तो 50 करीब तो हो ही जाता है। जो मेरा तो न्यू ब्रांड वही, हम खरीद मेरा मिनिमम वही रहता है, मतलब रहता है। 40 से 50 तो आई वांट, मतलब अब उसी में बहुत, हाँ मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो 4 मॉक देके 99 ले आए कैट में, ठीक है, मैं ऐसे ऐसे लोग भी हैं। हाँ बट हाँ, बट मेरा बेसिकली क्या है कि अराउंड 40 to 50 मॉक देना चाहिए। लाइक आई एम अ फर्म बिलीवर कि मॉक देने से आपका प्रैक्टिस ज़्यादा अच्छा होता है, और आप ज़्यादा अच्छा, भले आप मॉक में अच्छा नहीं भी कर रहे हो, ठीक है, बट मैं इस चीज़ में बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि यू शुड गिव लॉट ऑफ मॉक्स एक बार प्रैक्टिस सिलेबस खत्म होने के बाद, ठीक है। और मैं इस चीज़ में बहुत फर्म बिलीवर हूँ कि आपको सिलेबस के बहुत पहले मॉक नहीं देना चाहिए। ये नहीं कि 30-40% स्टार्ट किया और उसके बाद मॉक दे दिया। मुझे किसी ने अभी 2-3 टेस्ट सीरीज आई है, मुझे किसी ने उसका आर्टिकल शेयर किया था, उसमें लिखा हुआ था कि यार आपको ना मॉक स्टार्ट कर देना चाहिए, ठीक है, भले आपका टेस्ट 1 है, अभी टेस्ट 1 आ चुका है, स्टार्ट योर मॉक एंड डोंट वरी, बस सॉल्व करो बैठ के। उससे क्या होता है कि हम लोग उतना मेंटली स्ट्रांग नहीं होते, तो अगर मॉक में अच्छा नहीं करते हम डिमोटिवेट हो जाते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मॉक्स का मतलब आई क्या होता है कि जैसे हाँ वही, उसमें फिर वही प्रॉब्लम हो जाता है। तो अपना प्रिपरेशन लेवल जज करना है आपको, तो प्रिपरेशन लेवल जज करने के लिए तो आपको तो थोड़ा तो प्रिपेयर तो होना पड़ेगा ना। प्रिपरेशन तो एटलीस्ट आपने एल में 200-300 सेट्स कर लिए हो, क्वांट में एटलीस्ट अर्थमेटिक, अलजेब्रा और नंबर से ज्योमेट्री में 3 मॉडल का तुम अच्छा कमांड हो, वीआरसी का मिनिमम मैम बताएंगे आपको, ठीक है। तो इतना अगर आप मिनिमम कर लेते हो, देन यू शुड गो टू गिव मॉक्स, मॉक्स देना बहुत जरूरी, उसके बाद आराम से मॉक दे सकते हैं। और फिर फ्लक्चुएशन होगा, इंपॉर्टेंट है,
एंड का 10-15 मॉक्स में अच्छा करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट के 30 मॉक्स तो फ्लक्चुएशन में बीत जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कभी अच्छा होगा खराब होगा। लास्ट का 10-15 मॉक इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो 50 अराउंड मॉक्स होने चाहिए, 40 to 50। मैम इन लोगों को वीआरसी में क्या होना चाहिए मिनिमम फॉर अ मॉक, कितना करके आएंगे मॉक में इसका मिनिमम, इसका मॉक में अच्छा करेंगे? फुल लेंथ मॉक्स तो देने चाहिए 25 to 50। नहीं नहीं, तो मतलब लाइक आई मॉक सेड, देने के पहले प्री रिक्विजिट क्या है वीआरसी में? तो वीआरसी में नहीं है ये टेंशन सिलेबस हम्म कंप्लीशन का, क्योंकि आरसी और पैरा जंपर्स की जो स्ट्रैटेजी रहती है वो तो मई में ही खत्म हो जाती है। अगर हम्म मैं प्लस स्टूडेंट्स की बात करूं तो हम्म हमारा जून तक सिलेबस खत्म हो जाता है। हम्म तो आप आराम से जून में, आप अपनी मई में भी एक दो मॉक्स दोगे तो आपको समझ आएगा कि हम आधे से ज्यादा सिलेबस कवर्ड है। हम्म वीआरसी में बैकग्राउंड इंप्रूव करने में टाइम लगता है, हम्म तो वो तो नवंबर तक चलता रहेगा। इनफैक्ट हम्म वो जनवरी तक चलेगा, क्योंकि जीडीपीआई की तैयारी भी उसी का पार्ट है। हम्म लेकिन जो स्ट्रैटेजी वाला पोर्शन है वो मई जून तक हो जाता है, तो आप मॉक स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप फुल लेंथ मॉक्स नहीं देना चाहते हो जैसा सर बोल रहे हैं, तो आपको सेक्शनल्स देने चाहिए। हम्म। हाँ, और फुल लेंथ के पहले सेक्शनल मतलब मेरे को लगता है कि मॉक्स का जो पीक है ना वो पहुंचता है अराउंड 20 जुलाई के आसपास से, 4 मंथ बिफोर टाइप कैट। के आसपास। उस समय ना हाँ फ्रीक्वेंसी बहुत बढ़ जाती है मॉक की, ठीक है। एंड मॉक का हाँ, 4 महीने टू कैट वो मॉक का रियल होता इंपॉर्टेंस होता है। तो 20 जुलाई तक का मॉक्स का रफली स्टार्ट कर, बिल्कुल पीक मान लो, वहाँ से मॉक पीक पे पहुंचेगा। और उसके 1 महीना पहले से सेक्शन स्टार्ट कर देना चाहिए, कि मॉक के तो प्रिपेयर होना पड़ेगा ना। सडनली सोए से जाके मॉक दे दोगे तो वो अच्छा नहीं है, ठीक है। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर मॉक। तो अराउंड 20 जुलाई से मॉक, 15 जून से अराउंड सेक्शन लेके स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो उसके बाद दो तीन सेक्शन देते जा रहे हैं हर वीक में, तो थोड़ा ग्रूव में भी आ रहे हैं, प्रैक्टिस और रिवीजन भी हो रहा है, प्रैक्टिस भी हो रहा है, देन जाके मॉक में अच्छा करेंगे। तो वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रिपेयर वेल। देन सेकंड स्टेप यू प्रिपेयर फॉर मॉक्स, देन यू गिव मॉक्स, यू प्रिपेयर फॉर कैट, ठीक है। ये बहुत जरूरी होता है। क्वांट, अच्छा टाइम ही खत्म हो रहा है, 2 ही मिनट बचा हुआ है, ठीक है। ओके, क्वांट नहीं बताया मैंने। देखो क्वांट का वही है, बेसिकली क्वांट में आपको पता ही है, मैंने बोला कि जब से अब इसको क्वांट को डिवाइड कर लो 2 फेजेस में। तो 31 जुलाई तक अराउंड रफली, अगर जिन्होंने लेट स्टार्ट किया है, ठीक है, तो एक कट ऑफ डेट मान लो अराउंड 4 मंथ बिफोर कैट। तो 31 जुलाई या 25 जुलाई के आसपास मान लो, दैट्स इम्पॉर्टेंट एट 4 मंथ टू कैट। तो कैट के 4 मंथ पहले तक आपका क्वांट में 3 मॉड्यूल पे अच्छा कमांड होना चाहिए मिनिमम, ठीक है। एंड उस 3 में एर्थमेटिक एंड अलजेब्रा मस्ट इंक्लूडेड हो, ठीक है। और थर्ड में आप मान लो कि आपका इट कुड बी नंबर्स और ज्योमेट्री, कोई भी एक टॉपिक। तो 3 मॉड्यूल पे बहुत डीप कमांड है, तो आप मॉक के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। जो भी आप मॉक दोगे ना, तो उस मॉक के 22 क्वेश्चन में 15-17 क्वेश्चन आपको पढ़े मिलेंगे। तब अगर अगर आप वहाँ से 10 क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हो तो आपको 95 प्लस आएगा मॉक में, तो आपको एक अच्छा प्रिपरेशन बूस्ट मिलता है, ठीक है। मॉक में जिसको भी 95 प्लस आता है अच्छा उसको बूस्ट मिलता है प्रिपरेशन में। तो बूस्ट बहुत जरूरी है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, ठीक है। मॉक में 30-40 अगर डिमोटिवेट होंगे ही होंगे, ऑब्वियसली बात है। तो इसलिए मॉक में हम क्या करेंगे कि अराउंड अभी तक सोचोगे, अभी टाइम बहुत आई थिंक, अभी मई चल रहा है ना, तो मई जून अगर अराउंड 90 डेज, 80 to 90 डेज है। सो मेक श्योर कि मेरा 3 चीज पे एब्सोल्यूट कमांड है, जिन्होंने भी लेट स्टार्ट किया है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर्स या ज्योमेट्री। और बाकी जो 2 टॉपिक बच गया, मान लो नंबर्स का ज्योमेट्री बच गया और पीएनसी प्रोबेबिलिटी बच गया, इसको अगस्त में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 टॉपिक अगस्त में कर लेंगे, मॉक्स के पैरेलली कर लेंगे। तो भाई 31 अगस्त जब तक हमारा 3 मंथ्स टू कैट है, हम 31 अगस्त तक 10-12 मॉक्स भी दे चुके होंगे हम, तब तक हमारा पूरा सिलेबस भी खत्म हो जाएगा। तो विल फील गुड एंड विल फील कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो क्वांट में टारगेट करो कि हम लोग ट्राई करो कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग क्वांट में करें एंड बहुत इन डेप्थ पढ़े, ठीक है। क्योंकि क्वांट एक ऐसा सेक्शन है कि बिल्कुल प्रेडिक्टेबल पता है कि ये चीज़ आने वाला है एग्जाम में, ठीक है। आई थिंक सेशन एंड हो जाएगा मैम, हम लोग फिर मिलेंगे, ठीक है। लेस देन 20 सेकंड्स नाउ, सो यू कैन जस्ट विश देम मैम लास्ट, ठीक है। Yeah, I just keep working hard and keep coming to the classes and stay regular. That's all. चलो अच्छे से पढ़ो, ठीक है, हम लोग फिर मिलते रहेंगे। एंड अभी अच्छे से मॉक्स के लिए प्रिपेयर करो, ठीक है। तो जब स्टेप वाइज प्रिपेयर करोगे, जब मॉक्स का टेंशन लोगे ना, तो कैट अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो भाई मॉक्स का टेंशन लो कि मॉक्स अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो मॉक्स इज अराउंड 4 मंथ 3 मंथ बिफोर कैट होता है, तो कैट अपने आप अच्छा हो जाएगा, ठीक है। सो जस्ट स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मॉक्स और अच्छे से क्लास में पढ़ो इन डेप्थ, ठीक है। बाकी तो लोग मिलते रहेंगे, ठीक है। विल डू दिस सेशंस, ओके। Any doubt you can ask in classes. Bye bye.